ईमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 10 अध्याय। तोला का चरित्र। अबीमेलेक के बाद इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदी का पोता और पुआ का पुत्र था। एप्रैम के पहाड़ी देश में शामीर नगर में रहता था और वे 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब वह मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। याईर का चरित्र। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हबोत्वाइर कहलाते हैं। और तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। यिप्तह का चरित्र। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बाल देवताओं और अशारोत देवियों के अराम, सीदोन, मोआब और अमोनियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें फलिस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इसराइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार अमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इसराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इसराइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इसराइलियों ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने तो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इसराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, मोरियों, अम्मोनियों और फलिस्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और मोआबी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर अपने देवताओं की उपासना, पराए देवताओं की उपासना की है। इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊँगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो और तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इसराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वे इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अमालेकियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इसराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।